काम करो, तुम छकुआ का गल्ला छकुआ में बांट लो, कोल्हुआ लाला कुरुआ अपने यहाँ बांट लो। तो कहा भाई ठीक है। फिर अगले दिन फ़ोन किए कि भाई दिक्कत ये इस बात की है कि वो जो एरिया वाला मामला है वो एरिया अब निश्चित हो गया कि एरिया जिस एरिया में है, जहाँ पे है कोटा बटने का, वो से केवल 50 मीटर इधर उधर मशीन हो सकती है, उससे बाहर हो नहीं सकती, पहले था। फिर हमने इंजीनियर से बातचीत की जो लोकेशन देता है, उसने कहा कि नहीं भैया ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये कोटेदार अगर चाहेगा तो लोकेशन हम छकुआ भी दे देंगे, और जब तक छकुआ में बांटना चाहेगा वो एक जगह बता देगा, उसी जगह की हम लोकेशन दे देंगे, वहाँ पर बांट देगा, कोई दिक्कत नहीं, मशीन चल देगा। जब हमने उससे ये बताया कि भाई लोकेशन की चिंता मत करो, लोकेशन आपको मिल जाएगा, फिर हमने और जो बड़े बड़े गांव हैं उन गांव के कोटेदारों से संपर्क किया, बातचीत किया कि भाई आप लोग एक ही जगह थोड़ा बांटते हो, जब आपके पास 10 गाँव हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे गांव में भी जाते होगे, तो लोकेशन कैसे मिला? तो उन्होंने भी हमें एक तरीका बता दिया कि भैया इंजीनियर से बातचीत होती है, वो लोकेशन दे देता है, लोकेशन इंजीनियर की जानकारी में रहता है तो पारदर्शिता है। अब जब हमने इनसे ये बात बता दिया तो फिर बोले भैया मैं जो है थोड़ा सा गाँव का बांट लूँ, आ जाओ भाई गुड्डू नीचे लगा भाई, दूरी बना बैठो भाई, थोड़ा दूरी बना। तो उसके बाद उन्होंने कहा गांव का बांट लूँ, तब मैं बांट लूँगा। मैंने कहा देखो एक काम करो, आप हमारे गांव में एक दिन बांट दो, जिस एक दिन में सारे लोग ले लेंगे, जो करो कि ना बटो दो नहीं कही तो अपन हम अपने तराजू से बांटे, हम अपने तराजू में बटे गाँव वाले कहीं कि ना बटवाओ तो। मैंने कहा देखिए अभी आप जैसे बांट लो वैसे बांट लो, केवल आप अगर आप कहोगे तो हम अपने साधन भिजवा देंगे। कहीं जगह कहाँ बांटा, हम कहा जगह के लिए आप जहाँ आप गाँव में देख लो, आपको जहाँ अनुकूल लगे। बोले मैं नहर में बांटूंगा। मैंने कहा नहर में क्यों बांटोगे? नहर में क्यों बांटोगे? तो बोले नहीं भाई वहीं ठीक रहेगा। मैंने कहा पहले तुम आओ तो तैयारी बताओ कि तुम्हें बांटना किसी में। फिर बोले भाई कोरोना बहुत है और हम अपने घर में खिड़की के अंदर बांट लेते। मैंने कहा ऐसा है कोरोना वाली जो गाइडलाइन है उसका सारा पालन करवा देंगे, उसकी चिंता छोड़ दो। आप राशन लेके आ जाओ और आपको बांटना ही नहीं है। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि इनसे कहे कि हम अपने तराजू से बांटा। मैंने कहा आप अपने तराजू से बांटो, किसी भी तराजू से बांटो। अगर हमको शंका है कि आप कम दे रहे हो तो आपके सामने हम दूसरे तराजू से तौल देंगे, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो जनता के लिए चाहते हैं कि जनता को जो चीज़ें मिल रही है वो समुचित मिले। और चूँकि हमारे गांव में बहुत सारे लोग परदेश में रहते हैं, उनकी बहू बेटियां वहाँ तक जाती हैं, 3 किलोमीटर जाती हैं, कई बार आप मिलते हो कई बार आप नहीं मिलते हो, असुविधा होती है। 5 किलो राशन के लिए 3 चक्कर लगा दो लालापुर तक तो भारी बात है। एक दिन का काम भी छोड़ना पड़ता है लोगों को। यहाँ रहेगा तो कम से कम सुबह सुबह मिल जाएगा, अपना काम भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं, बीच में दोपहर में चले जाएंगे ले आएंगे। तो अब वो उसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रहा है कि भाई ये हमारी इज्जत की बात है, हम 40 सालों से कहीं बाहर नहीं गए। मैंने कहा भाई देखो ना तुम्हारी प्रतिष्ठा की बात है ना मेरी प्रतिष्ठा की बात है, ये गाँव वालों की सहूलियत की बात है कि भाई आप जो कोटा लाते हो वो किस लिए लाते हो? गाँव वाले लोगों को देने के लिए तो लाते हो। और अगर उन्हें देने में थोड़ी सुविधा मिल जाए, जो कष्ट में पाते हैं वो चीज़ वो सुविधा में पा जाओ तो क्या दिक्कत है? तो कह रहा था कि नहीं भाई अब मेरी इज्जत की बात है, आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरी ला दो। और गांव वाले हमको बदनाम करते हैं कि आप तुम्हारा कोटा ले लेंगे। हमका कोटा लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गाँव वाले लोगों को सहूलियत सम्मान मिले। तो कह रहा था भाई ठीक है मैं कल आऊँगा, आज के लिए बोला था। अब रात में फिर कह रहा भाई चाचा मना करो, फलाने मना। मगर चाचा से कोई लेना देना नहीं है, ये गांव वालों का संपत्ति है, आपकी संपत्ति भी नहीं है। आप तो बीच में कॉन्ट्रैक्टर हो कि आप लाके पहुंचा दोगे, आपको जो थोड़ा बहुत सरकार की तरफ लाभ मिलना होगा मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अब आप तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई गाँव की जनता कह रही राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुद्दा ये है कि ऐसा ना हो कि इस महीने का राशन न मिले। तो मैं सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का एक दाना
अगर योगी आदित्यनाथ जी चाहेंगे ना तो नहीं रोकेंगे। आपको इस महीने का हक आपका कहीं जाएगा नहीं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, तो मैंने कहा अभी तो चूंकि बैसाखी चल रहा है, लगभग हर घर में दाना होगा, फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो हमारे यहाँ से ले जाए। शपथ 15। उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है ये लड़ाई ठीक है, लड़ी जाए, तो आप लोग बताइएगा, हमें सलाह दीजिएगा, हम आप वही काम करेंगे जो आप लोग राजधानी की ताकत में वो नहीं जाएंगे, वो तो जात बिरादर पर चाहे हम करें। तो आज शपथ 15 को 12 का 15 समझौता हाँ 15-20 हो गए, फाइनल नहीं है। ठीक राशन नहीं देता है, आप कहीं हमारे गांव बांट दो, नहीं बांटी अभी भाई हमारा वो ना मान सम्मान न खत्म करो। पब्लिक कुछ तो लाया है, कुछ ले आए, कुछ अभी बाकी है। अब तो कमी है भाई, कमी यह है कि जैसे कोई चीज़ रोक दे उसका क्षमता के पास नहीं है। तुम पहले अपन सफल नहीं हो, 1 महीने को वो राशन मान लो नहीं, पहले तो सबके दे नहीं देता तो कहते भाई चले जाओ इनकी ले आओ, नहीं, अपन ले उसके लिए भी हमने रास्ता बताया है। हमारे पहले फिर जाऊँगा, पहले अपन सफल नहीं लो नियमित वो करो, वो जहाँ कही हो वहाँ आए तो बाटी, अब ना बाटी तो कहो तो अब प्रधानी की ताकत नहीं है। वो सोचे तो वही हम लेकिन राशन जो आया है जुराजपुर से लोग लाए हैं, वो वहाँ नहीं गए हैं ज्यादा। अब ना बाटी पूरा गाँव दस्तखत करे। वही बात है, देखो पहले हम अपने खुद सब काम करेंगे, पहले अपन सब देखो काम तो ये शपथ वाला जो काम है कोई बड़ा काम नहीं, वो तो होता रहे, समझो। 2 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मुद्दा वो नहीं। मुद्दा ये शपथ कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो प्रधान बनाते हैं ना, वो प्रधान गांव की जनता अपना अधिकार देती है कि जो बात आपकी जो समस्या हम लोग नहीं रख पाते हैं वो आप रखना। प्रधान तो इसी के लिए होता, नेता इसी के लिए होता है कि जनता की आवाज़ को उठाना। अगर वही आवाज़ जनता उठा दे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मामला ये है, सिर्फ आप लोगों से पूछना ये है कि अगर आप लोग 5-7 दिनों का धैर्य, मैंने 2 रास्ते सोचे हैं। अगर आप लोग यस कहो तो लड़ाई लड़े, सही बात है। ठीक है। आप लोग हस्ताक्षर कर दीजिएगा, गांव के लोगों से दस्तखत करवा लीजिएगा और उसमें हम लिखेंगे, क्योंकि कई बार अव्यवहार की भी सूचना है, लोगों को धमका भी दिया, लेना हो तो लो, नहीं जाओ। भाई तो है भाई, है तो है ये सबका। उसकी रिगार्डिंग भी हमारे पास, ठीक है। 4 रुपए में गल्ला देता है, जो गल्ला 2 रुपए किलो मिलता है, 3 रुपए किलो मिलता है, उसे 4 रुपए किलो में देते हो। दूसरी चीज, जितना गल्ला मिलता है उससे कम देते हो आप, ठीक है। 4 आदमी के तो 3 आदमी भाई गल्ला जैसे 30 किलो है, हमारे 30 पास किलो दे का है तो 20 किलो दे हमारे पास सारे और 20 किलो में तो कम होते हैं। वो आप तो जिसे गल्ला बेचते हो उसका भी साथ है। वजन का तो ठीक है, कम है। 4.5 किलो तो कुल मिला के हम चाहते ये हैं, देखो 2 चीजें, हम किसी के साथ हम अनभला नहीं चाहते, हम उसका भी अनभला नहीं चाहते, इसलिए बार-बार उससे नहीं लड़ते। हमारी लड़ाई उससे नहीं है, हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है कोटेदार से नहीं है। हम कोटेदार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम गांव की सहूलियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के भाई गांव की सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए आप लोगों ने हमें बनाया है भाई, हमें देखने के लिए तो बनाया नहीं कि बन गए, हो गया, चलो ठीक है, काम खत्म हो गया। काम की शुरुआत तो अब हुई ना, तो काम की शुरुआत है वो तो अब शुरू हुई ना। आपने हमें जो जिम्मेदारी, आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दिया, अब जिम्मेदारी हमारी है कि आपको साथ में लेके चलें, और आपकी जिम्मेदारी है कि जिसे बनाया है उसका साथ दें। दोनों जिम्मेदारियां हैं। आप लोग अगर हमें अकेले छोड़ दोगे तब भी हम काम नहीं कर पाएंगे, हम हो सकता है मनमानी करना शुरू करते फिर अपने हिसाब से। भाई आप हमारे साथ नहीं, जब पब्लिक जिसके साथ नहीं होती है तो आदमी मनमानी भी करना शुरू कर देता है, अपने हिसाब से चलता है, जो उसे सूझता है वो काम करने लगता है। बुलाएं सब पर, अब सब आए
मान लो कहीं कि भाई दस्तखत करे के बाद तो आईडी माईडी ना करो ऊपर चबक के इसीलिए। दस्तखत करो अरे वो तुम कहियो हाँ अबे माइडी करे कौन जरूरी है? भाई एक आदमी की लड़ाई आपने ही हमें बनाया, आपने ही हमें ताकत दी है। तो अब हम चाहते हैं कि जो आपने ताकत हमको दी है उस ताकत का हम सदुपयोग करें और आपके हित के लिए करें, आपके साथ मिलकर। आप अगर साथ दोगे तो जो हमारे घोषणा पत्र सामने टंगा हुआ है, इस घोषणा पत्र को एक एक लाइन 1 साल में पूरा, हमें तो धारे अनोखा 1 साल जब होगा ना, एक एक लाइन, इसकी एक भी लाइन अधूरी नहीं रहेगी। हमने कहा था हमारे पहले घोषणा पत्र में है कि जिस दिन से आप लोग जिता दो, गिराओ ना, धूल ना गिराओ, जिस दिन से आप लोग जिता दोगे उस दिन से, पहले ही दिन से आपको लालचपूर्वक जाना नहीं। अब चूंकि उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही, अगर कोटेदार समझदार होता तो कह देता कि भैया चलो ठीक है, एक दिन में छिटकों में बांट दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, भाई बांटने तो है उसे। अपन बांट ले हुआ दो गांव को बांट दे, गांव को पल्ला बांट दे, हाँ? गांव का अपन बांटा तो है नहीं, अरे इसको क्या नहीं दिक्कत? दी ट्रैक्टर दे दी मंगा भाई हम अपना साधन दे रहे हैं, होगा नहीं नहीं सुनो, हमने उसकी व्यवहारिकता के लिए अपना साधन भी दे रहे हैं, व्यवस्था भी दे रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन की जो भी चीजें हैं उसका सारा पालन भी करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत उसे आने नहीं देंगे। सिर्फ उसको अपना सामान उठा के एक बार यहाँ लाना है। हमारे गांव के हजारों लोग वहाँ जाते हैं, एक आदमी को आने में दिक्कत है और हजारों लोगों को वहाँ जाने में दिक्कत नहीं है। चाल तो बदल गया, हाँ? चाल बदल गया, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सलाह दो। मतलब तो बदल गया। हम बता दें दूसरी चीज कोई दिक्कत बात नहीं है। सुनिए, दूसरी चीज आपको करना क्या है, जो रेट सरकारी रेट है और जितना आप लोगों का हक है उससे एक भी दाना कम मत लेना। जो रेट है, सरकार ने जो रेट तय किया है उस रेट पे लेना। सरकार ने जितना आपको अधिकार दिया है पाने का उस अधिकार के साथ लेना। ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। और इसकी बाकायदे हम लोग रिकॉर्डिंग भी करवाएंगे। जब छकुआ का गल्ला बटेगा हम लोग